देख लो कैसे धुआं निकल रहा है ठंडा की वजह से। तो सब अपना हो चुका है सेट। फ़ोन को करते हैं सही जगह। बाइक को कर दिए हैं कोल्ड स्टार्ट। कैमरा एंगल थोड़ा सेट कर लेते हैं। तेरा टैक्सी 13 लीटर है। हाँ चले, ठीक है भाई, धन्यवाद। तो चलते हैं यहाँ से अब। तो यात्रा को शुरू करते हैं एक बार जय श्री राम के नाम से और पहुँचते हैं अयोध्या। तो समय तो बहुत बढ़िया रहा यहाँ पे, जितना देर भी बीता। वाकई ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, लग रहा धूप हो जाएगा, हो जाए तो मज़ा आ जाए। हो ही जाएगा, कृपा है हम पे राम जी हनुमान जी की। और होगे भी काहे नहीं भाई, उनके घर ही तो जा रहे हैं। बाइक में फ्यूल भी बहुत कम है, तो पेट्रोल पंप देख के पहले तो फ्यूल अप भी कराना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ मिलता है। मतलब इतना तो है कि आसपास के पेट्रोल पंप पे जा ही सकती है। तो यहीं पे तो पेट्रोल पंप भी मिल गया है, तो चलते हैं यहीं फुल करा लेते हैं। आगे कहाँ वेट करना है भाई, और किस चीज़ का वेट, जब डलाना है ही तो यहीं डला लेते हैं। तो फ्यूल अप तो हो गया, अब चलते हैं भाई। लगभग 900 रुपये का फ्यूल आ गया। अब तो अयोध्या पहुंच जानी चाहिए। लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर है शायद, वो भी काम कर ही लेते हैं। पहले कर लेते हैं मैप ऑन, कि गलती से कोई गलती ना हो। तो ये है यहाँ से 131 किलोमीटर। हाँ, अब इतने में तो पहुँच जानी चाहिए। सब कुछ होने के बाद गोरखपुर को छोड़ते हुए, राम का नाम लेते हुए, इस राइड को प्रॉपर तरीके से हम लोग शुरू कर चुके हैं। ये किस चीज़ का ट्रैफिक है भाई, ये देखो। कोहरा अभी भी है भाई, हालांकि ठंड उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है जैसा मौसम हुआ है। और रूम में बैठ के जितना हम इमेजिन कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा बाहर ठंड होगा, ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एवरेज है, बस मौसम थोड़ा सा ख़राब है, मतलब दिख रहा है ख़राब। भाई इसका भी एक अलग ही मज़ा है कि जहाँ रास्ता ना हो वहाँ भी अपनी बाइक को आराम से निकाल लो, सारे लोग इंतज़ार करें और अपन निकल के आगे चले जाएं। तो इसका भी एक अलग मज़ा है भाई। हालांकि मैं किसी को करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई। भाई साइड तो दे दो यार। ये तो अलग ही चौड़ में है, पता नहीं किस बात की चौड़ है भाई इतनी। पता नहीं क्यों यहाँ पे इतना धूल जम जाता है, बार बार साफ करो फिर धूल जम जाता है। हर 2-4 सेकंड में मेरे को साफ करना पड़ता है। एक चीज़ भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे को सही नहीं लग रही है भाई। मेरे चैनल पे अभी 26,800 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे भाई। मतलब क्या कर रहे हो यार, एटलीस्ट 1000-2000 तो व्यूज़ आने चाहिए ना लॉन्ग वीडियोस पे, जब इतने सब्सक्राइबर हैं तो। सही नहीं लगता यार, जल्दी से कुछ करो यार, शेयर करो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, है ना भाई। वीडियो पे व्यूज़ आने से एक चीज़ होता है ये कि मन करता है कि और सारी वीडियोस डालें, है ना, और भी नई नई जगह को एक्सप्लोर करें।
भाई लोग का शूट चल रहा है, देख रहे हो, ट्रिपलिंग 3 लोग बैठ के शूट चल रहा है। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि भाई वीडियो को देखो यार, इतने मस्त मस्त मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि भाई वीडियो बहुत बढ़िया है। और हो पाए तो एक कमेंट भी करना यार, फ़ोन पे तो बता ही देते हैं लोग, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों का रिप्लाई मैसेज आता है कि भाई जो लोग मेरे कंटेंट में हैं, कांटेक्ट में हैं, भाई माइंड में हमेशा कंटेंट चल रहा है। तो हाँ, व्हाट्सएप पे बहुत लोगों का मैसेज आता है कि भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो अभी, है ना, ऐसे ही करो। तो भाई व्यूज़ भी तो आने चाहिए, तो वीडियो को शेयर करो यार। नहीं भाई, आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है? मतलब हर थोड़ी दूर पर ट्रैफिक भाई, हाईवे का ये हाल है ना। मतलब हर थोड़ी देर में ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, पता नहीं क्या मामला है यहाँ पे। अब यही वो जगह था जहाँ से हमको वापस, हाँ हाँ हाँ, मेरे को आसपास के एरिया में बस जाना है, मेरे को मंदिर नहीं भी जाना है, मेरे को आसपास में जाना है बस। ये वाला रूट या फिर ये रूट कौन सा बेटर होगा? यही है ना? ठीक है जी, थैंक यू। तो उस दिन भाई मेरे को यहीं से वापस होना पड़ा था, और आज तो भाई पार हो गए। हर जगह चेकिंग हो रहा है, हर 10-15 किलोमीटर में चेकिंग हो रहा है। कई जगह तो मेन रूट बंद है कि 4 व्हीलर नहीं जा सकती इस रूट से। ये सही है कि हम लोग जा पा रहे हैं, मतलब बाइक वाले। और अभी बचा हुआ है 45 किलोमीटर लता मंगेशकर चौक पहुंचने में। तो भाई और 15 किलोमीटर बचा हुआ है, और अंदर से ऐसा मतलब एक्साइटेड हो रहा है ना, एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है भाई, मतलब एकदम धक धक हो रहा है कि जल्दी से पहुंच जाए। अब मैं वो तो नहीं बता सकता हूँ कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ, और शायद से आप भी यहाँ होते तो आपको भी ऐसा ही फील होता। भाई बहुत सही लग रहा है। और ये तो मतलब कुछ देर का जो रोड मिल गया ना मेरे को, शायद से ये मंदिर की वजह से ही, अभी स्थापना की वजह से इतना फ्रेश रोड बना है, मजा आ गया चला के भाई। जल्दी से पूरा करते हैं 15 किलोमीटर जो बचा हुआ है, और सीधे मिलते हैं अब अयोध्या में। भाई ये देख रहे हो शंकर भगवान की कितनी बड़ी मूर्ति। जय शिव शंभो, हर हर महादेव। भाई सही लेन में चलना, एक बार इधर से उधर कर रहा लेन में, एक लेन से चलो और चलने तो सबको भी। भाई यहाँ से तो बस झंडे ही झंडे दिख रहे हैं मेरे को, ये देखो। अभी तो शायद से सब हटा दिया गया होगा, क्योंकि 22 के लिए ही रखा गया होगा। तो कितना अच्छा लग रहा होगा जब पूरा ऐसे ही माहौल बना हुआ होगा, यहाँ से लेके पूरे अयोध्या तक। मतलब सोच के ही भाई कितना मस्त लग रहा है ना। शायद से अब वो ब्रिज शुरू हो रहा है। इस ब्रिज के बारे में बताया जा रहा था कि ये ब्रिज बिना पार किए अयोध्या नहीं जाया जा सकता है, तो वो ब्रिज शायद से हम लोग अब चढ़ गए हैं। नहीं, अभी तो दिखा रहा है कि, अरे भाई कहाँ निकल गए हम लोग। यू टर्न लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आगे निकल जाएंगे। हो गया गड़बड़। यू टर्न लेते हैं। हम लोग को नीचे से जाना था और हम चढ़ गए ब्रिज पे। इस साइड जाना है।
शायद यहीं से राइट लेना है। श्री राम के धाम। पार्किंग। भाई माहौल ही एकदम अलग है। कहाँ जा रहे हैं भैया? मंदिर जाना था। अंदर भाई बेटा बैग है पार्किंग में लगा के जब रही पहले अलाउ नहीं है। यहाँ से कितना दूर है? हाँ पार्किंग है नीचे है। और यहाँ से कितना दूर है? और मेरे को ये पूछना था, लता मंगेशकर चौक कौन सा? वही 1 किलोमीटर है लता मंगेशकर। अच्छा अच्छा। भाई तो बाइक को यहीं पार्क करना पड़ेगा, ऐसा बता रहे हैं यहाँ के। हम लोग अयोध्या पहुँच गए हैं। ये रहा हम लोग ये रहा यहाँ पे पुलिस वाले बता रहे हैं कि यहाँ से हम लोग अंदर बाइक लेकर नहीं जा सकते, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। ऐसे 1.5 किलोमीटर है। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉल कर लेते हैं अपने सिंह भाई से। हम पूछते यहाँ तक आए थे उनको, भाई यहाँ से क्या करना है, कहाँ है उनका घर और कहाँ बाइक पार्क करे, कैसे करें, तो पूछ लेते हैं पहले उनसे कॉल करके। बाकी उसके बाद देखते हैं अगर उनसे बात हुआ और सब कुछ सही रहा तो बाइक उनके यहाँ पार्क कर देंगे और पैदल चल लेंगे। नहीं हुआ तो बाइक यहीं पार्किंग कर देंगे, यहाँ पे पार्किंग बना हुआ है, और उसके बाद चलते हैं मंदिर। तो भाई प्रॉब्लम आ चुकी है, समझ नहीं आ रहा है करे क्या। ये भाई लोग से बात हुआ, यहाँ पे इन लोगों के पास रहने का जगह है पर पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे। एक बार ट्राई करते हैं फिर से कि क्या बोलते हैं, और इन लोगों की मदद से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, क्या पता जाने दें। तो देखते हैं क्या होता है। एंट्री तो मिल गई अंदर। अब देखते हैं इन लोगों के पास कैसा उपाय है रहने का, क्या जुगाड़ लगता है। भाई ठंड यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है। 2 दिन पहले रुक जाता है। हाँ तो साथ में कल के बाद साथ में ही चलते हैं। कल यहाँ पे सुबह में पूजा पाठ करके साथ में ही निकल लेंगे। दूर जाना है ना? कहाँ जाना है? तो मैं मुजफ्फरपुर ही जाऊंगा ना भाई, मैं भी उधर ही जाऊंगा। हाँ भाई लोग बहुत अच्छे हैं। भाई लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों के पास जहाँ रुके हुए हैं वहाँ पे हो सकता है कि मेरे को भी जगह मिल जाए रुकने, और इन लोगों के ही थ्रू अंदर मंदिर में एंट्री भी मिल जाएगा, मतलब यहाँ तक। तो देखते हैं क्या होता है कैसे। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, बोल रहे हैं कि ठंड की वजह से ही 2 दिन बंद हुआ था मंदिर। जय श्री राम। हाँ क्या चीज? नहीं नहीं, मैं तो अभी बस आ रहा हूँ। तो भाई अयोध्या पहुँचते ही हमें मिली ये 3 दोस्त।
और इनसे मिलने के बाद ही तुरंत हम अभी नहा वहा के निकल गए हैं। ऐसे मन तो था नहीं अभी नहाने का, लेकिन भाई लोगों का मन था कि मैं नहा के ही जाऊं और पहली एंट्री हम मतलब शुद्ध होके जाएं मंदिर के अंदर। तो नहा के सेट हो चुके हैं और जा रहे हैं मंदिर के अंदर अभी दर्शन करने। हालांकि पूरी तरीके से पूजा पाठ हम कल ही करेंगे, लेकिन बस अभी मेरे को दर्शन करना है। और हो सकता है कि अभी जाके हम देख के आ जाएं, सब कुछ समझ के आ जाएं, तो सुबह में आसानी से हम कर पाएंगे, सब कुछ समझ पाएंगे। तो अभी तो यहाँ से कितना दूर होगा लगभग मंदिर? लगभग 1.5 किलोमीटर। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है जो पैदल ही जाना है। तो चलते हैं मंदिर, देखते हैं। और अगर सही लाइट रहा, सही रास्ता रहा तो आगे भी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो रास्ता है ये अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि राम मंदिर जाने से पहले यहाँ जाना चाहिए, यहाँ का दर्शन करने के बाद ही अगर राम मंदिर का दर्शन करें, राम जी का दर्शन करें तो बेहतर होगा। तो वही सोचते हुए, वही समझते हुए हम लोग पहले जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। भगवान से पहले भक्त के दर्शन करने चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे हम लोग पूजा कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे राम मंदिर। तो हम लोग आ गए हैं हनुमानगढ़ी और चलते हैं अंदर दर्शन करने। बड़ा लेट अभी के समय में भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी बहुत है। ये तो अभी एंट्री गेट से, तो अभी राम मंदिर के एंट्री गेट से हम लोग अंदर आ चुके हैं। और अभी तो मैं बस ऐसे ही आया हूँ, बस दर्शन करने। प्रॉपर तरीके से मैं कल पूजा करूँगा। और आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भाई बता रहे थे कि कल जो था पूरा यहाँ पे भीड़ भाड़ था, मतलब आज सुबह में ही, है ना, कि अपने पैरों से चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग धक्का देके आपको गेट तक पहुँचा देंगे, मंदिर तक पहुँचा देंगे। लेकिन अभी मैं आया हूँ, अभी तो खाली है, लोग वापस जा रहे हैं पूजा पाठ करके। तो अभी थोड़ा सा राहत है, मतलब ठीक लग रहा है, खाली है, भीड़ भाड़ नहीं है वैसा। तो आगे देखते हैं, अभी तो ऐसा ही से दिख रहा है। शायद यहाँ से अभी 1-1.5 किलोमीटर और भी है, ऐसे ही पैदल जाना है। भाई राम जी का दर्शन भी हो गए और अब जाना है सामान इकट्ठा करने, मतलब सामान लेने जहाँ हमने जमा किया था, और तब लेके यहाँ से निकलते हैं और वापस जाते हैं। और कल से फिर आएंगे यहाँ पे दर्शन करने और पूरी तरह से पूजा करने। पूजा तो अभी नहीं हो पाया, बस हमने ऐसे ही दर्शन करने आ गए थे। तो देखते हैं, यहाँ से चलते फिर हमने वहीं जहाँ पे अपना सारा सामान और बाइक पार्क किया हुआ है, और वापस एक दोस्त से बात हुई है जिसके यहाँ ठहरने का प्लान है, तो देखते हैं क्या होता है। भगवान अपने हाथ पहनेंगे वैसे ही। तो अभी बज रहे रात के 11 और अभी मंदिर से हम निकल चुके हैं अपने दोस्त के यहाँ। तो दोस्त के दोस्त जहाँ पे मेरे को आज रात में रुकना है। और भाई कोहरा इतना ज़्यादा है कि कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है।